हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम स्वॉर्ड सैंड को देखते हैं। उनकी ना सांस पूरी तरीके से फूल चुकी थी पतलू के साथ फाइट करने के दौरान, और इससे वो समझ जाते हैं कि जिस स्पिरिचुअल एनर्जी ने उन्हें बचाया है वो सुन की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उन्हें ना वो एनर्जी पिछली बार से भी काफी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही है। तो वहीं स्वॉर्ड सैंड की ऐसी हालत देखकर पतलू कहता है कि अब आप उस लड़की को नहीं बचा सकते, और अभी तो मैंने सिर्फ वे ऑफ हेवन की सिर्फ 10% पावर यूज की है, और अब आपको खत्म करने के बाद मैं ही इनफाइनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर बनूंगा। तो वहीं इस तरफ ये सब देखकर वेंग के फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि परफॉर्मेंस इतना बेहतर निकलेगा, वो लोग तो इसको गेम ही समझ रहे थे। तो इस तरफ अब पतलू से लड़ने के लिए स्वॉर्ड सैंड अपने यंग फॉर्म में बदल जाते हैं, जिसे देखकर पतलू हंसते हुए कहता है, ओ बुड़बक, तुमको क्या लगता है कि आप ऐसा करके वे ऑफ हेवन की पावर को टक्कर दे सकते हो? जिसे सुनकर स्वॉर्ड सैंड तुरंत तलवार पर अपना ब्लड लगाते हैं, जिसके चलते उनकी बॉडी में से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, और वो इतनी ज्यादा निकलने लग जाती है जिसके कारण इस तरफ सुन के हाथ में जो एनर्जी काउंट करने वाला मीटर था वो तक टूट जाता है। तो वहीं ये सब देखकर पतलू भी अपनी पावर का यूज करता है, जिसके कारण उसके पीछे हम एक बड़े से स्वॉर्ड मैन को साफ साफ देख पाते हैं। तो वहीं इस तरफ सुन वेंग से पूछती है, पता नहीं क्यों लेकिन मैं बहुत ज्यादा लो फील करने लग गई हूँ। जिस पर बॉय बाहर निकलकर कहता है कि पतलू की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से आपके नेगेटिव इमोशंस बाहर आ रहे हैं, और ऐसा ही सेम शेन और गुओ के साथ भी हो रहा था। शेन को ना एक गम सता रहा था कि वो इतना यंग होने के बावजूद भी उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे कमेंट करके बताओ तो दोस्तों, तुम में से किस किस के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अब बेचारे उसके पास तो कोई गर्लफ्रेंड होती नहीं है, इसीलिए वो साइड में बैठी लिन उसको गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। तो इधर गुओ फ्रोगी को गले लगकर कहता है कि मुझे अभी याद आया है कि मैं अपना होमवर्क करना भूल गया हूँ, और इन सब के चलते फ्रोगी भी पतलू की नेगेटिव एनर्जी के चपेट में आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरा नया घर है, यहाँ पर फाइट मत करो, जाओ अपनी दुनिया में जाकर फाइट करो, भागो यहाँ से। तो वहीं वेंग जब ये सब देखता है कि क्या नाटक करने लग गए ये सब लोग, तो वो तुरंत प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज करके सब कुछ नॉर्मल कर देता है, और हम देखते हैं कि शेन के चेहरे पर एक थप्पड़ का निशान दिख रहा था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि लीन का ही होगा। तो इधर पतलू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से स्वॉर्ड सैंड पर अटैक कर देता है, लेकिन स्वॉर्ड सैंड तुरंत स्वॉर्ड इन हैंड स्पेल का यूज करके उसे रोक लेता है। उसे देखकर पतलू पूछता है कि आप उस स्पेल का यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास तो कोई तलवार है ही नहीं। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी आसपास की सारी चीजों में से लाइट निकलकर स्वॉर्ड सैंड की बॉडी में जाती है, और इसके कारण उनके पीछे एक ओल्ड मैन की परछाई अपीयर होती है, और उसके हाथ में स्वॉर्ड सैंड ऑफ अर्थ होती है, जो कि वे ऑफ हेवन की स्वॉर्ड की एकदम टक्कर की है। और इसी के साथ स्वॉर्ड सैंड पतलू से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा बुरी चीजें की हैं, और आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर रहूंगा सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर के लिए। जिससे हम समझ पाते हैं कि जो पीले कलर का बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि उसके मास्टर का ही एक रूप होता है। उन्हें देखकर पतलू भी गुस्से से कहता है कि मास्टर ने मुझे कभी नहीं समझा, और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यंग पतलू उसके मास्टर से मिलने के लिए आता है। वो आकर उनसे पूछता है कि आपने स्वॉर्ड सैंड को अपना वंशज क्यों चुना है? जिस पर मास्टर कहते हैं कि मेरा तुम लोगों को चुनने का रास्ता अलग है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जल्द ही वे ऑफ हेवन सीख जाओगे। जिस पर पतलू कहता है कि इंटरनल एग्जाम में मैं फर्स्ट रैंक पर आया था, फिर भी आपने उसे क्यों चुना? जिस पर मास्टर कहते हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि जो फर्स्ट आएगा वही मेरा वंशज बनेगा। इतना कहते ही वो वहाँ पर एक गोल्डन कलर का ब्रिज समन करते हुए कहते हैं कि जो भी इस ब्रिज के अंत तक पहले पहुँचेगा वही फर्स्ट प्लेस पर आएगा। आगे जब पतलू और यंग स्वॉर्ड सैंड उस पर चलते हैं तब हम देखते हैं कि पतलू चलने के कारण काफी ज्यादा थक चुका था, और इसीलिए स्वॉर्ड सैंड उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन पतलू वो 1.5 शाना आदमी उसका हाथ झटक कर आगे निकल जाता है, और फिर जैसे तैसे रेंगते हुए फिनिश लाइन को टच कर लेता है और कहता है कि मैं जीत गया, अब मैं ही वंशज बनूंगा। लेकिन उसकी सारी शान पत्ती निकालते हुए मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा पूरा फोकस जीतने पर था, ना कि अपने अपोनेंट की मदद करने पर। तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो तो तुम अभी वे ऑफ हेवन को सीख सकते हो,
अब ये सुनकर तो पतलू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और हम उसकी आंखें चेंज होते हुए देख सकते हैं, यानी कि अब वो पूरी तरीके से इविल बन चुका है। जिसके बाद वो धीरे से मास्टर के पास जाकर उन्हें पहाड़ी से नीचे धकेल देता है और इसके साथ ही ये फ्लैशबैक यहीं पर धमाक धूम खत्म होता है। तो इधर प्रेजेंट में पतलू कहता है कि चलो देखते हैं तुम्हारी स्वॉर्ड ऑफ अर्थ या फिर मेरी वे ऑफ हेवन स्वॉर्ड, दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी मैजिकल एनर्जी के साथ अटैक करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर अंधाधुंध धमाधुम तूफान आने लगता है, जिसमें वहाँ पर खड़ा बेचारा जू मॉन्स्टर के साथ उड़कर दूर चला जाता है। तो इधर पतलू तलवार से स्वॉर्ड सेंट के ऊपर अटैक करता है, जिसे स्वॉर्ड सेंट अपनी तलवार से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते हैं और पतलू की एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है, जिसके तुरंत बाद वो एक और स्वॉर्ड सेंट के ऊपर अटैक करता है, जिससे स्वॉर्ड सेंट प्रोटेक्शन बॉल का यूज करके बचते हैं। वहीं ये सब देखकर बॉय इधर वेंग से कहता है कि मास्टर स्वॉर्ड सेंट इसे और ज्यादा अब नहीं संभाल पाएंगे। चलो भाई साहब, वेंग महाराज की एंट्री होने वाली है। अब आप सब लोगों को पता ही है कि क्या होगा, जिसे सुनकर वेंग तुरंत वन आई मैजिक का यूज करता है, जिसके कारण आसमान में से एक बड़ी सी आंख खुलती है और वो आंख पतलू की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसे देखकर स्वॉर्ड सेंट बहुत चक्का रह जाता है। तो वहीं पतलू समझ जाता है कि ये सब स्वॉर्ड सेंट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, जरूर इसकी कोई और मदद कर रहा है, और फिर इसीलिए वो तुरंत स्प्लिटिंग द हेवंस डोर वाला स्पेल परफॉर्म करने लगता है। तो इधर गुवो शेन को बताता है कि मैंने सुना था कि जिसके पास भी स्पेशल टिकट होती है ना, वो परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। कहाँ से सुना था बेटा? अपने अंकल से। जरा उनको बुलाओ, हम सबको उनसे मिलना है, पूरी एनीमे फैमिली को उनसे मिलना है। और फिर अब गुओ की ये बात सुनकर हम समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये सब होता हुआ देखकर वेंग तुरंत स्वॉर्ड सेंट की तरफ जाता है, जिसे देखकर शेन और गुवो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली वेंग भी अब परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इधर वेंग जैसे ही स्वॉर्ड सेंट के पास आता है तो एकदम से उन्हें याद आता है कि उन्होंने कुछ टाइम पहले वेंग को कमजोर समझकर लिस्ट से उसका नाम हटा दिया था। वाह रे वाह डोकरे आदमी, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग ना सटिया गया है, वेंग को कमजोर समझ रहे हैं। वाह वाह, तालियां तालियां, एक बार इनके लिए तालियां बजा दो जोर जोर से। आगे पतलू कहता है कि स्वॉर्ड सेंट, तुम किसी को भी अपनी मदद करने के लिए लेकर आ जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वो अपने एक मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते 3 मैजिकल सोल्जर इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन्हें देखकर स्वॉर्ड सेंट कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम्हें अच्छे स्पेल्स भी पता है लेकिन फिर भी तुम उन्हें नहीं रोक पाओगे। अब तो मुझे मेरी स्वॉर्ड ऑफ अर्थ का यूज करना होगा। लेकिन वेंग वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है, बकड़ बकड़ कर रहा है, और वो तुरंत प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज करके उनकी तरफ आ रहे मैजिकल सोल्जर को नेस्तनाबूद कर देता है, जिसे देखकर स्वॉर्ड सेंट की आंखें भटभटाक फटफटाक फटी की फटी रह जाती हैं। और इधर पतलू चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम जैसे मॉन्स्टर को खत्म करके रहूंगा। इतना कहते ही उसके पीछे जो मैजिकल स्वॉर्ड सोल्जर खड़ा था वो इनके ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन वेंग उसकी तलवार को अपनी 2 उंगली से ही रोक लेता है और प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज करता है, जिसके कारण उसकी तलवार वहीं पर टूट जाती है और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे वो मैजिकल सोल्जर भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और अब ये देखकर तो पतलू की आंखें ने मुंह ने जो कुछ भी खुला हुआ था सब कुछ खुला का खुला रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, अरे बाबा रे बाबा, वेंग ने ये सब किया कैसे। साथ ही में हम देखते हैं कि उस पूरी जगह की ऐसी की तैसी हो गई थी। आगे पतलू कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझसे एक ज्यादा वे ऑफ हेवन के बारे में पता है और इसीलिए तुम इतना ज्यादा हवा में उड़ रहे हो, है ना। लेकिन तभी अचानक से वेंग के हाथ पर लगी हुई सील चमकने लगती है, जिसे देखकर फ्रॉगी भंग रह जाता है, दंग रह जाता है, क्योंकि वो सील ऑफ वे होती है और ये ना उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने पूरे के पूरे 3000 वे ऑफ हेवन को सीख रखा होता है। अरे यार, इन लोगों को कब समझ में आएगा, नहीं कब समझ में आएगा इन लोगों को।
वेंग पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड का, उसे तो सब पता होना ही है ना। और तभी हम देखते हैं कि वे ऑफ हेवन के कुछ लोग आकर क्रिस्टल बनकर वेंग के हाथ पर चिपक जाते हैं। और ये सीन तो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वेंग वेंग ना होकर थेनोस हो। और तभी वेंग बटन दबाने वाला एक्शन करता है, जिसके कारण आसमान से कड़कती हुई बिजली पतलू के ऊपर गिर जाती है और पतलू बेचारा बिजली का झटका खा के जमीन पर गिर जाता है। और फिर इसके बाद स्वॉर्ड सेंट और वेंग नीचे आते हैं, जहाँ पर वेंग जू को पतलू को अरेस्ट करने के लिए कहता है। और फिर इसके बाद स्वॉर्ड सेंट भी वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो वेंग को लीडर बनने के लिए कहते हैं। लेकिन वेंग कहता है कि मैं अब इतना भी खास नहीं हूँ, मुझे तो अभी और भी कुछ सीखना बाकी है। क्या क्या बोल रहा है वेंग, और भी सीखना बाकी है? अरे बाप रे बाप, अब क्या सीखेगा? इस ब्रह्मांड के अलावा भी कुछ होता है क्या? वो सीखना बाकी है क्या अब तेरे? इसके बाद हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेंट के बाल पूरी तरीके से झड़ जाते हैं और वो नीचे बैठकर कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, मैं इस जगह को अपनी बची हुई स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से रिपेयर कर लूंगा और फाइनली यहीं पर अपना दम तोड़ दूंगा। और ये रिपेयर वर्ड सुनकर वेंग को कुछ याद आता है, जिसके तुरंत बाद वो अपना टेबलेट निकालकर स्वॉर्ड सेंट की उम्र 500 साल पीछे कर देता है, जिसके कारण तो फिर स्वॉर्ड सेंट वापस अपने यंग रूप में बदल जाता है। यानी कि वेंग ने उन्हें सीधे सीधे 500 साल की और जिंदगी दी होती है ताकि वो उसका पीछा छोड़कर किसी और को अपना वंशज बना सके। तभी स्वॉर्ड सेंट उससे पूछते हैं कि आपने अभी कौन सी स्वॉर्ड्समैनशिप यूज की थी, जिस पर वेंग कहता है कि अबे आपको ना जल्द ही पता चल जाएगा और नेक्स्ट टाइम मिलने पर मैं आपको वो जरूर सिखाऊंगा। तभी वेंग के दोस्त उसके पास आते हैं और शेन और गुओ तो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वो उसको कहते हैं, अरे यार भाई तुमने क्या परफॉर्म किया यार, सारा मामला ही हिला डाला यार एकदम। लेकिन उन दोनों बेचारों को क्या पता कि ये सब कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि ये रियल में हो रहा था। इसके बाद वो दोनों स्वॉर्ड सेंट के पास आकर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, जिस पर स्वॉर्ड सेंट वेंग की तरफ देखते हैं तो वेंग उन्हें सर हिलाकर परमिशन देता है। तो फिर स्वॉर्ड सेंट उन दोनों को अपना ऑटोग्राफ दे देते हैं। तो इधर सुन वेंग के कान में कहती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया वेंग, और मैं यहाँ पर लीन के साथ ड्राई नूडल्स बनाने के बारे में सोच रही हूँ। अरे वाह सुन वाह, ये तो तुमने लाख रुपए की बात कर दी। चलो भाइयों सब लोग आ जाओ, सारे के सारे लोग आ जाओ, ड्राई नूडल की पार्टी होने वाली है। और ये सुनते ही तो वेंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई ऐसा वेंग करने लग जाता है। इसके साथ ही सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वेंग के पेरेंट्स डॉक्टर से मिलने के लिए आए थे और चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, वेंग की मॉम प्रेग्नेंट है। अरे बाप रे, एक वेंग तो अभी संभाला नहीं जा रहा था, ये एक और छोटे वेंग कहाँ से एंट्री मार रहे हैं अब। और ये सुनकर वेंग के डैड एक अजीब तरह की हंसी हंसते हैं और मन में कहते हैं कि इस वर्ल्ड पर तो अब और ज्यादा खतरा आने वाला है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।